रेप करने वाले गोल टोपी लंबी दाढ़ी वाले हैं। जब ममता बनर्जी के गुर्गे ने बलात्कार करा तो अखिलेश यादव जी ने एक ट्वीट करा, ममता दीदी तो सिर्फ और सिर्फ अपराधियों को संरक्षण देने का काम करती हैं, उनको सजा देने का काम करती। तो पश्चिम बंगाल में हालत थोड़ी होती, उत्तर प्रदेश में किसी के माई के लाल में दूध पिया तो करके दिखाया ना ऐसा कांड जैसा पश्चिम बंगाल में हो गया, क्योंकि उन्हें पता है इधर किसी बहन बेटी का दुपट्टा खींचा, अगले चौराहे पर यमराज इंतजार कर रहे होंगे। बुलडोजर बाबा की तरह कार्रवाई होनी चाहिए, इधर मकान टूटना चाहिए, उधर इनकी गाड़ी पलटनी चाहिए। इंडिया गठबंधन के बंदे हैं और मैं कह रहा हूँ तो आप कह रहे हो ममता बनर्जी, ममता उसका नाम ममता है, बड़ी ममता होती है। वो ममता बनर्जी नहीं है, वो भी बांग्लादेशी है, उसका नाम मुमताज़ है, मुमताज़ बेगम है नाम। बांग्लादेश में इतना हाहाकार मचा, इतने हिंदुओं पे अत्याचार हुए, तो उन्होंने कोई ट्वीट किया? राहुल गांधी ने, प्रियंका वाड्रा ने, ओवैसी ने कुछ किया? मैं तो आनंदा बोस जो वहाँ का गवर्नर है उसे अपील करता हूँ कि वहाँ पर जो है ना भाई साहब गवर्नर रूल लगना चाहिए। रेप हुआ अयोध्या के अंदर, मोहित खान ने किया, कार्रवाई क्या की योगी सरकार ने पता है क्या किया? मैं तो ये कहना चाहूँगा, नहीं रेप करने वाले का ना तो कोई मजहब रहता है ना मैं जाति लेकिन नाम तो होता है ना, जाति मजहब नहीं होता है, नाम तो होता है मजहब और ना राजनीति होनी उसका आधार कार्ड तो होता है ना। मैं तो उस पे आधार कार्ड होता है ना। मोहित खान के साथ जोगी ने क्या मैं किया? उस पे बोल रहा हूँ, उसने कहा कि ममता ने करवाया, कोई सीएम करा था कि रेप करो किसी लड़की का? क्या किया? ये भैया बोल रहे हैं ना ममता ने। उसका आरोपी के साथ क्या हुआ अभी तक पता है? कुछ भी ना हुआ, कुछ भी ना हुआ। क्या किया ममता ने? ममता ने क्या करना है? कुछ नहीं करना, बस ऐसे ही हाथ पे हाथ धर के बैठना है। कर रही है। देखो आरोपी जो भी गैंग रेप विक्टिम है ना, उसके प्राइवेट पार्ट में 151 ग्राम सीमें निकला है। अब बताओ एक आदमी का काम ही नहीं है, वो तो गैंग रेप है यार। 15-10 ममता है, अगर वो खींच के मार के उनको अंदर करती ना, ममता ने सबसे बड़ी कल्प्रिट वो है। मैं तो ठोक के बोलती हूँ, कल्प्रिट ही वो है। ममता बनर्जी तो रोड पर प्रदर्शन कर रही हैं आकर के। प्रदर्शन करने से क्या हुआ? तो दिखावे है सर, दिखावे है। हाथी के दांत कुछ और होता है, बोलने के दांत वो कुछ और होता है। ऐसा है? यही है सर, आप खुद सोचो, अगर ऐसा होता ना 2 मिनट में एक्शन होता और वो जेल में जाता, उसको उम्र कैद की सजा होती। क्या होता है? रेपिस्ट का क्या काम होता है? लड़की की तो जिंदगी बर्बाद हो गई ना, और किसी का कुछ नहीं किया। लड़की के माँ बाप की और लड़की की क्या तुम दे दोगे? 1 लाख 2 लाख क्या होगा? दोबारा इज्जत आ जाएगी? वापस नहीं आएगी। उसको मारना चाहिए, वो खुलेआम घूम रहा है। देखो जी, इस केस ने है ना निर्भया कांड की याद दिला दी। 2012 में हुआ था, वो भी डॉक्टर थे, फिजियोथेरेपिस्ट थे, और ये भी डॉक्टर है। और डॉक्टर के साथ जो डॉक्टर भाई साहब हमारे रक्षक है, हमारे रक्षकों के साथ ऐसे किया जाए, जो जिंदगी हमारी बचाने के दे रहे हैं, उनके साथ ऐसे किया। संजय रॉय को गिरफ्तार किया ना, अभी बहुत हैं, 5-6 हैं, एक बंदे का काम नहीं है। ये ममता मेरे को ये बताओ, अभी परसों जो हुआ, परसों वहाँ प्रदर्शन के बहाने उन्होंने तोड़ फोड़ गिरी क्राइम सीन को, उसके सबूत मिटाने 7,000 बंदा है ना, 7,000 बंदा पैदल तो आ नहीं सकता, बसों में आया होगा, एक साथ भी नहीं आ सकता। तो ये भाई साहब पुलिस के जो बैरिकेड थे उसको तोड़ के निकल गए। तो इसका मतलब पुलिस देखती रही। पुलिस को भाई साहब हिदायत दी हुई थी ममता बनर्जी ने, तुम चुपचाप देखते रहना, तो जो जाता है जाने देना। उन्होंने सिर्फ सबूत डिस्ट्रॉय करने हैं, क्योंकि अब केस चला गया सीबीआई के पास। सीबीआई आती है केंद्र के अंडर, और तुम्हें पता सीबीआई और ये ईडी जिसके पीछे लग जाए ये छोड़ते नहीं है। तो उन्होंने सबूत मिटाने के लिए बंदे वहाँ भेज दिए और सारा उसको तोड़ फोड़ कर दिया। मुझे तो ये नहीं समझ आता, जब रेप हुआ था उससे अगले दिन ही वो यार सेमिनार हॉल खुला हुआ था, लोग जा रहे थे आ रहे थे, किसी को उसको सील भी नहीं किया क्राइम सीन को। तो ये सारा जो है हालात ये कहते हैं कि उसके साथ गैंगरेप हुआ है, लेकिन पुलिस जो परिजन कहते हैं कि उसने सुसाइड किया था। सुसाइड ये पुलिस ने बताया था। अरे पुलिस तो क्या है, गोल मोल खेल रही है गेम्स, अंदर ये दबा रहे हैं केस को। असली बात ये है सर, पहले भी वही हुआ, निर्भया कांड आ गया दोबारा सामने, और अब फिर आएगा। क्या सोचते हो? फिर आ जाएगा अगर उन लड़कों को रोका नहीं गया। उनको रेपिस्ट को सबको अंदर करके, वो 17 साल के भी जेल दो, उनको भी मारो सालों को। क्या होना चाहिए उनके साथ? सर ऐसे लोगों के साथ ना अत्याचार हो रहा है ये औरतों पे, ऐसे लोगों को फांसी देनी चाहिए, फांसी। मेरा ये है कहना। बाकी आप लोगों की ममता बनर्जी तो खुद ममता नाम है, उनकी ममता कहाँ गई? अरे ममता नाम ही रह गया अब सर। पहले होती थी, नाम रह गया, अब नहीं है कुछ भी। अब सब ढकोसले दिखावा है। जिस दिन अगर वो सत्ता में आएंगी ना, एक्शन लेंगी, वो उस दिन हम मानेंगे कि हाँ। तो खुद मुख्यमंत्री हैं, खुद एक महिला हैं। महिला तो है, पर वो खुद भी तो कुछ स्टेप लेना। बस मोर्चे करने से कुछ नहीं होता सर, धरने करने से कुछ ना होगा। जब तक वो सारे आरोपी उसमें ना आएंगे ना,
अगर उनको उनको अंदर ला जेल में करके सड़ो, उनको मारो डंडों से। राहुल गांधी अभी तक नहीं गए। वो इंडिया गठबंधन की बंदी है, इंडिया गठबंधन के बारे में कुछ नहीं बोले। आज मेरे को ये बताओ, बांग्लादेश में इतना हाहाकार मचा, इतने हिंदुओं पे अत्याचार हुए, तो उन्होंने कोई ट्वीट किया? राहुल गांधी ने, प्रियंका वाड्रा ने, ओवैसी ने कुछ किया? वो क्यों नहीं किया? वहाँ से वोट नहीं मिलने, हिंदू वहाँ से कोई वोट नहीं मिलने, जहाँ वोट मिलते हैं वो वहीं पर ट्वीट करते हैं। अगर यही जो प्रियंका गांधी, जब हाथरस में कांड होता है तो फटाफट पहुँच जाती है वहाँ पर राजनीति करने। जब हाथरस में होता, उन्नाव में होता है तो वहाँ पहुँच जाती है। तो ये सब वोट बैंक की राजनीति है। वहाँ कुछ नहीं करेंगे, ना कोई ट्वीट नहीं करेंगे उसके बारे में, ये सिर्फ देखेंगे और इंडिया गठबंधन के बंदे हैं। और मैं कह रहा हूँ, तो आप कह रहे हो ममता बनर्जी, ममता, उसका नाम ममता है, बड़ी ममता होती है। वो ममता बनर्जी नहीं है, वो भी बांग्लादेशी है, उसका नाम मुमताज़ है, मुमताज़ बेगम है नाम उसका। ममता बनर्जी नाम चल रहा है, चलने दो, है तो वो भी मुमताज़ बेगम अंदर से बांग्लादेशी है। और वहाँ पर एक बात बता दूँ, वहाँ पर ये छुपाने की कोशिश कर रही है। वहाँ पर जो आप वेस्ट बंगाल में देखोगे ना, वहाँ पर बांग्लादेशी और रोहिंग्यों का बोलबाला है, वहाँ पर कम करोड़ों में है वहाँ पर। इसीलिए ये जो है ना, पुलिस को पुर्जे की तरह यूज़ कर रही है पुलिस को, और वो है ना सीबीआई सारे सबूत मिटाने की कोशिश कर रही है। अब वो दिखाने के लिए वो पद यात्रा जरूर कर रही है, लेकिन उसके मन में क्या है वो सबको पता है। तो मेरे हिसाब से मैं तो आनंदा बोस जो वहाँ का गवर्नर है उसे अपील करता हूँ कि वहाँ पर जो है ना भाई साहब, गवर्नर रूल लगना चाहिए, प्रेसिडेंट रूल, क्योंकि वहाँ पर क्राइम जो है ना बेहद बढ़ गया है, अराजकता इतनी हो गई है, बढ़ती जा रही है। उन्होंने इलेक्शन में भी बड़ी अराजकता की है, जितने भी बूथ थे सब में गन पॉइंटिंग में ना उन्हें वोट डलवाए हैं, गन पॉइंटिंग में। और जो इंडिया गठबंधन को वोट नहीं देना चाहते थे, जो ममता बनर्जी को वोट नहीं देना चाहते थे, उनको घरों में गन पॉइंट पर रोका गया वहाँ पर। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री अपने ही राज्य में प्रदर्शन करता है, प्रोटेस्ट करता है और मार्च निकालता है। किसके खिलाफ? क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय उन्हीं के पास है, गृह मंत्रालय उन्हीं के पास है, खुद मुख्यमंत्री उसी राज्य की कानून व्यवस्था सब उनके पास। अरे भाई साहब, कानून व्यवस्था उसके पास है, सब कुछ है, ठीक है। तो अब लोगों को भी तो दिखाना है, पब्लिक को भी तो दिखाना है। आपको पता है कि जब अरविंद केजरीवाल जब पहली बार चीफ मिनिस्टर बना था, चीफ मिनिस्टर होते हुए वो अनार्किस्ट, चीफ मिनिस्टर होते हुए 26 जनवरी रुकवाने के लिए हड़ताल पे बैठा था। कहाँ पर? ये शास्त्री भवन गया था, मैं 26 जनवरी नहीं निकलने दूंगा। बताओ, मुख्यमंत्री होके ऐसे काम कर रहा था। तो ये मुख्यमंत्री को पद यात्रा निकाल रही है, जो भी है, साथ साथ अपने सबूत भी मिटवाने की कोशिश कर रही है। जो बंदे बैरिकेड तोड़ के प्रदर्शन करने आए हो, 7,000 की संख्या में, कोई पैदल तो आए नहीं, बस में ही आए हैं, और वो अंदर घुस जाते हैं और क्राइम सीन को ख़त्म करने। भैया वो सबूत मिटाएगी जब ही तो। एक तरफ वो पद यात्रा कर रही है, एक तरफ लोगों को दिखा रही है मैं बड़ी हितैषी हूँ आपको, और दूसरी तरफ सबूत मिटाने के लिए अहिंसा करवा रही, अहिंसा पे उतर आई है वो। ये अहिंसा ही है। और आरोपी उसमें मैं बताऊँ, एक नहीं कई निकलेंगे, देख लेना, एक नहीं कम से कम 5-6 निकलेंगे। और ये देखना, ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या ही निकलेंगे। ये भी उन्हीं को बचाना चाहती है बस। कहाँ गई वो ममता? देखिए, ममता के अंदर निर्ममता आ गई है। केवल नाम ममता है, पर इतनी निर्ममता है कि आरोपी चाहे जो भी हो, नाम के पीछे एक विशेष समुदाय लग जाए, खासकर मुस्लिम, तो उसको ऐसे इस प्रकार से संरक्षण देने का काम करती हैं जैसे उनके चाचा बुआ दमाद हो वो व्यक्ति। आप एक बात बताइए, ममता बनर्जी पता नहीं कैसा लॉ एंड ऑर्डर है। और मैं तो राष्ट्रपति जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि भैया अब तो बहुत हो गया है, वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाइए। नहीं, वो दिन दूर नहीं कि कश्मीर बनने वाला है आज भारत का पश्चिम बंगाल। इस बात को समझिए पत्रकार महोदय। हिंदू अभी कहाँ से भाग रहे हैं, आप बताइए। आप नहीं जागे, आपको कश्मीर छोड़ना पड़ा। आप नहीं जागे, आपको पाकिस्तान देना पड़ा। आप नहीं जागे, आज बांग्लादेश में क्या हालत है देख लीजिए। आपकी बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है। आप बाहर की तो छोड़ो, आज पूरा भारत चिल्ला रहा है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है। वो मुद्दा है, लेकिन पश्चिम बंगाल तो भारत का पार्ट है। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं का क्या हाल हो रहा है, ये बात देखिए आप। सबसे पहले आज एक वो चंद्रशेखर रावण जो दलितों का नेता बताता है खुद को, वो 2 कौड़ी का आदमी है, भले ही सांसद हो। मैं आपके चैनल खबर इंडिया पर बोल रहा हूँ, ये चंद्रशेखर रावण 2 कौड़ी का आदमी है, खुद को दलितों का नेता बताता है। ये मैं पूछना चाहता हूँ, संदेश खाली में 100 दलित बहन बेटियों का रेप हुआ है, 100 से ज़्यादा दलित बहन बेटियों का रेप हुआ है। एक जगह कहीं पहुँचा ये चंद्रशेखर रावण? नहीं पहुँचेगा। क्यों? क्योंकि रेप करने वाले गोल टोपी लंबी दाढ़ी वाले हैं। यही कोई अगर हिंदू समुदाय से होता,
कोई भी होता, नाम कुछ भी होता उसका, अब्दुल की जगह अगर अभिषेक होता तो अभी पूरे का पूरा हाय हाय तौबा तौबा मचा देते। मैं कहता हूँ अपराधी किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी जाति का हो, वो अपराधी है। एक वो कांग्रेस पार्टी की कद्दावर नेता पिंकी दीदी हर जगह चिल्ला चिल्ला के कहती है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, पर भाई साहब ऐसा फेविकोल का मजबूत जोड़ लग जाता है जब बीजेपी के केंद्र शासित राज्य के अलावा कहीं पर कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति दंगा करता है। मेरे को बताइए, पिंकी दीदी का एक ट्वीट दिखा दीजिए पश्चिम बंगाल के ऊपर। मतलब मैं कहता हूँ इन लोगों के आंखों का पानी मर गया है। इनको तो चाहिए राजनीति करेंगे भारत के अंदर। ये सुबह शाम पूरी कांग्रेस पार्टी उठ करके हिंदुस्तान को गाली देती है, उसके बाद इन्हें हिंदुस्तानियों के वोट भी चाहिए। मतलब कि भैया कुछ भी, ये सिर्फ और सिर्फ मैं कौन मैं खामो खां वाली राजनीति ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। ये देश की जनता 140 करोड़ जनता बेवकूफ़ नहीं है, ये सब कुछ समझते हैं हिंदू का हितैषी कौन है और हिंदू का विरोधी कौन है। ये राहुल गांधी है ना, राहुल गांधी है ना, ये 2 कौड़ी के जो बन के बैठे हुए नेता प्रतिपक्ष, ये खड़े होकर संसद में बोलता है कि हिंदू मतलब हिंसा, हिंदू मतलब असत्य, हिंदू मतलब झूठ। आज जो दंगा कर रहा है बांग्लादेश में वो हिंदू है, आज जो पश्चिम बंगाल में दंगा कर रहा है वो हिंदू है। इस पर भी तो राहुल गांधी को कुछ बोलना चाहिए, लेकिन नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, मैं आपके चैनल पे ये भी बता देना चाहता हूँ, क्योंकि वो जो 20% वोट है वो उनका फिक्स वोट है, और भारत में हिंदुओं की कोई ऐसी जाति नहीं है जो 20% के क्रॉस हो। जिस दिन भारत के अंदर कोई भी हिंदुओं की जाति 20% से ज़्यादा हो जाएगी, फिर ये लोग हिंदुओं को गलत बोलना बंद कर देंगे। इसलिए भैया बच्चे दो ही अच्छे, इस पॉलिसी को बंद करो या फिर जनसंख्या नियंत्रण कानून लगा के सबका बराबर करने का काम करो। जो राहुल गांधी हाथरस कांड पर ये कहते हैं कि मुझे हाथरस जाने से कोई रोक नहीं सकता, कोलकाता जाने से कौन रोक रहा है? क्योंकि पैरों में बेड़ी लग जाती है सर। मैंने आपको क्या बताया कि इनको बहन बेटी की इज्जत से कोई मतलब नहीं है, इनको महिला सशक्तिकरण से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ किताबों में महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर अगर इंडिया अलायंस के किसी स्टेट में किसी महिला के साथ गलत होता है, वहाँ पर ये लोग बात नहीं करेंगे। वो महिला, वो बहन बेटी, चाहे दलित हो, अल्पसंख्यक हो, किसी भी समुदाय को। आप अखिलेश यादव की देखिए, उत्तर प्रदेश में इन्होंने पीडीए बनाया। पीडीए का मतलब क्या था? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। जब पश्चिम बंगाल में पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के साथ बलात्कार हुआ, जब ममता बनर्जी के गुर्गे ने बलात्कार करा, तो अखिलेश यादव जी ने एक ट्वीट करा। अखिलेश यादव जी ने क्या ममता बनर्जी से सवाल पूछा मीडिया पर आकर के, आपके चैनल पर आकर के, कि ममता दीदी आपके ज़िले में, आपके बंगाल के अंदर, जहाँ पर पुलिस आपके अंडर में है, जहाँ पर प्रशासन आपके अंडर में है, जहाँ की आप मुख्यमंत्री हैं, उस क्षेत्र में पिछले दलित अल्पसंख्यक के साथ गलत क्यों हो रहा है? नहीं पूछेंगे, क्योंकि इनकी फाइलों में इन सबका मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और ये दावा किताबी है। ये दिखावे की राजनीति कितने भी कर ले, इनके हाथी वाले दांत है पत्रकार महोदय। खाने के अलग है, दिखाने के अलग है। ये दिखाते हैं कि आपके हितैषी हैं, पर ये आपके हितैषी हैं नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ कागजों पर आपके हितैषी हैं। लेकिन ममता बनर्जी तो खुद सड़कों पर हैं, फांसी की मांग कर रही हैं आरोपियों को। देखिए मैं कहता हूँ, वो ममता दीदी से मैं पूछना चाहता हूँ, जब ममता दीदी को इतने ही ज़्यादा महिलाओं से प्यार है, जब ममता दीदी को इतने ही ज़्यादा अपने चाहने वाले वहाँ की रहने वाली महिलाओं से, लड़कियों से, डॉक्टरों से, इंजीनियरों से, साइंटिस्टों से, पुलिसकर्मी महिलाओं से, दलित महिलाओं से, अल्पसंख्यक महिलाओं से इतना ज़्यादा अगर उनको प्रेम है, तो जब इनके गुर्गा अब्बू कादरी ने, शेख ने जब बलात्कार करा महिलाओं के साथ, तो उनको संरक्षण क्यों दिया? आपने देखा जब उसको बंगाल पुलिस पकड़ के लेकर के आ रही थी, जिसने 100 से ज़्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार करा, ऐसे चौड़ा होकर के आ रहा है, उसको पुलिस का ऐसा लग रहा था पुलिस ने उसको प्रोटेक्शन दे रखा है, ना कि उसे अरेस्ट कर रखा है। मतलब कि वहाँ पर 13 साल से वो व्यक्ति महिलाओं का रेप करता हुआ आ रहा है, और ममता दीदी को कुछ भनक ही नहीं है, और उन्हीं की पार्टी का नेता है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी का नेता है शाहजहां शेख। तो मतलब कि आप समझिए पत्रकार महोदय, इस प्रकार का संरक्षण देने का काम करती है ममता बनर्जी। ये सिर्फ और सिर्फ ये ढोंग दिखावा करना बंद करिए। अब ममता बनर्जी के विरोध में जब देश के सारे डॉक्टर हर स्टेट से निकल कर रोड पे आ रहे हैं, तो भी इनको समझ में आ रहा है, इसलिए ऐसी बातें कर रही हैं। ममता दीदी तो सिर्फ और सिर्फ अपराधियों को संरक्षण देने का काम करती हैं, उनको सज़ा देने का काम करती, तो पश्चिम बंगाल में हालत थोड़ी होती। मैं कहता हूँ, चुनौती के साथ आपके चैनल पर बोलता हूँ, उत्तर प्रदेश में किसी के माई के लाल में दूध पिया तो करके दिखाया ना ऐसा कांड, जैसा पश्चिम बंगाल में हो गया।
क्योंकि उन्हें पता है इधर किसी बहन बेटी का दुपट्टा खींचा, अगले चौराहे पर यमराज इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए वहाँ पर अपराधी करने से डरता है। लेकिन पश्चिम बंगाल का सबको पता है, आप किसी हिंदू बहन बेटी का दुपट्टा खींचिए, आपको इनाम मिलेगा, अगले दिन तृणमूल कांग्रेस पार्टी के आप अध्यक्ष बन जाएंगे, आपको और प्रमोशन कर दिया जाएगा, आप भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाएंगे, आपको आगे लेकर के आया जाएगा, आप देश विरोधी बातें करेंगे, आपको आगे लेकर के आया जाएगा। तो ये सब सिर्फ ममता बनर्जी दिखाने की राजनीति कर रही हैं। और मैं तो आपके चैनल पर हाथ जोड़ के ममता दीदी से कहना चाहता हूँ, कम से कम अब तो बंद कर दो, कुछ तो शर्म कर लो। आज पूरी की पूरी इस जाति पर शर्म आ रही है। मेरे को एक पुरुष होने पर शर्मिंदा हूँ कि ऐसी विकृत मानसिकता कैसे हो सकती है किसी व्यक्ति के अंदर कि निर्भया से भी ज़्यादा खतरनाक। इनकी गाड़ी पलटनी चाहिए। ये कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इसमें मत लटकाइए। वो तो बहन चली गई जहाँ उसने जाना था, उसके आरोपी आज भी सलेआम घूम रहे हैं। आज भी उनको क्या होता है सर, ट्रायल चलेगा, फिर हाई कोर्ट में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वो न्याय के लिए भटकती रहेगी। इनकी तो बुलडोजर बाबा की तरह कार्रवाई होनी चाहिए, इधर मकान टूटना चाहिए, उधर इनकी गाड़ी पलटनी चाहिए, ये होगा न्याय।